ट्रेंट के बारे में सवाल है हमारे पास मृणाल कांति जी का। इन्होंने 25 शेयर ले रखे हैं 3500 के भाव पे। और भी नाम जोड़े हैं इन्होंने, उनकी चर्चा तो अभी नहीं कर पाएंगे। तो ये कह रहे हैं 4 से 5 साल तक रख सकते हैं। ट्रेंट 3500 पे लिया हुआ, 4-5 साल रखें क्या? देखिए, इनके बिज़नेस प्लान ऐसे हैं कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ? तो मुझे भी डर लग रहा है। तो पहले था ज़ूडियो हो गया नहीं, ज़ूडियो के ज़्यादा बाद ग्रोथ के नया चलते डर लग रहा है क्या? ज़्यादा एग्रेशन है, ज़्यादा ग्रोथ है, इसके चलते डर लग रहा है क्या? वैल्यूएशन इतना ज़्यादा है ना कि अब इसके अगेंस्ट जो आपको ब जो बिज़नेस मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जो वो लोग कह रहे हैं, उसको मैं समझा देता हूँ, उसके अगेंस्ट अगर ग्रोथ समझ में आता है तो काम कर लीजिए। मुझे डर लग रहा है, लेकिन फिर भी मैंने मैंने बेचा नहीं है, क्या करेंगे? रखा हुआ है। तो ट्रेंट का ऐसा है कि पहले तो एक इनका जो तो एक डिस्क्लोज़र पहले ही आपका हो गया कि आप इन्वेस्टेड हैं, अपने बिहाफ़ पे या अपने जिन क्लाइंट्स को आप मैनेज करते हैं उनके बिहाफ़ पे? नहीं, ये मेरा पर्सनल होल्डिंग है और ज़माने पहले का है। तो बहुत ही पहले का है, सालों पहले का है और उसको मैंने बेचा ही नहीं। अब वापस वही तो महाजनों येन गतः स पंथा वाला फ़ॉर्मूला जो है कि भई सुमेश जी इन्वेस्टेड हैं, इसलिए कोई दर्शक जो हैं वो ट्रेंड में इन्वेस्टेड रह जाएँ, ये सही फ़ैसला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नहीं, इन्होंने कहाँ खरीदा जाके? आप उस भाव पे नहीं खरीद रहे हैं या आपने उस भाव पे नहीं खरीदा है। इनकी स्ट्रैटेजी क्या है, इनकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आपको नहीं मालूम है। तो फिर इनकी बात सुन कर के कि भई इन्होंने क्या कर रखा है, ये इन्वेस्टेड हैं, ये आपके फ़ैसले का आधार नहीं हो सकता है। ये आगे जो बताएँगे मुझे विश्लेषण करके, उसको आप इनपुट की तरह से इस्तेमाल करेंगे। बताइए। मुझे बताना इसलिए पड़ा है क्योंकि ये डिस्क्लेमर देना ही पड़ेगा, ये रेगुलेशन है। डिस्क्लेमर तो ज़रूरी है। जी। हाँ, मुझे याद नहीं रहता तो बात अलग है, लेकिन याद है और फिर भी नहीं बताऊँ तो फिर एथिकली इनकरेक्ट है। तो ये ऐसा स्टॉक है कि ये है पहले से और इसको मैं एक्चुअली बीच-बीच में मैं प्रॉफ़िट बुक करता रहता हूँ। लेकिन फिर भी जो इनके बिज़नेस प्लान है ना, उसके हिसाब से अभी मोमेंटम है स्टॉक में, तो फिर उस मोमेंटम को राइड भी कर रहे हैं। ऐसा है कि देखिए, इनका जो एक-एक ग्रोथ इंजन जो ये लेके आ रहे हैं, खासकर ज़ूडियो जो सक्सेसफुल हो गया। अब ज़ूडियो के बाद नेक्स्ट ग्रोथ इंजन जो ये लाना चाह रहे थे, वो स्टार बाज़ार और स्टार बाज़ार पे काफ़ी काम हो रहा है। तो स्टार बाज़ार इटसेल्फ का एबिलिटी इतना है कि इनका काफ़ी सारा ईबिटा यहीं से ऐड हो जाता है। अब ये कंप्लीट हुआ ही नहीं है कि इन्होंने एक और बिज़नेस लाइन को न बहुत स्ट्रांगली प्रमोट करना शुरू किया है, व्हिच इज़ पोम। पोम में क्या है कि ये जो लैब ग्रोन डायमंड का जो नया बिज़नेस शुरू हुआ है ना, इस पे वो जो रिपोर्ट्स में पढ़ रहा हूँ, वो ये है कि ये जो बिज़नेस सेगमेंट है, एक डिसरप्टर हो सकता है। मतलब ये है कि डायमंड तो कोई खरीद नहीं पाता है बिकॉज़ बहुत महँगा होता है, लेकिन लैब ग्रोन डायमंड उसके अगेंस्ट में बहुत आपको सस्ते भी मिल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही वॉल्यूम एंड मार्जिन आई थिंक 40-50% मार्जिन का बिज़नेस जैसा प्रोजेक्शन है इनका हो सकता है। तो पोम एक नया ग्रोथ इंजन के रूप में उभर सकता है। हाँ, इसके अगेंस्ट में ये भी है कि आपको टाइटन जो तनिष्क वगैरह का बिज़नेस है, उस पे थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन मेबी पोम का जो जो आपका लैब ग्रोन डायमंड का बिज़नेस है, उसका ग्रोथ इतना हो कि उसके सामने जो नुकसान हो स्टडेड ज्वेलरी का, वो उतना ज़्यादा नहीं। तो ये एक बड़ा लेकिन ग्रोथ इसके इंजन चलते सुमेश, प्रेज़ेंट जब भी टाटा ग्रुप की इंटरनल पार्टी-वार्टी होगी उसमें सब लोग मिलेंगे तो ये लोग झगड़ा करेंगे, ये मेरा बिज़नेस तुम क्यों घुस गए? देखिए कैनिबलाइज़ेशन तो होता है राजीव जी, लेकिन क्या है ना कि एक ग्रुप में मल्टीपल बिज़नेसेस होते हैं तो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं। तुम्हारा बिज़नेस तुम देख लो, मेरा मैं देख लूँगा। मिलेंगे तो ठीक है, एक साथ 2 घूँट ज़िंदगी के पी लेंगे वो लोग। लेकिन वहाँ जब वहाँ से बाहर निकलेंगे तो एक डिवीज़न वाला दूसरे डिवीज़न में देखिए अपनी नौकरी की परवाह करेगा, दूसरे की थोड़ी करेगा। तो वहाँ से निकले नहीं हम, साथ में तो भाईचारा है, बाहर निकले तो हम कॉम्पिटिटर हैं। अब देख लीजिए आपको अपना बिज़नेस कैसे सँभालना है। तो ये सब ग्रोथ इंजन में राजू जी प्रोजेक्शंस तो हैं बड़े, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है ना, इतना एक्सपेंसिव है कि डर लगता है। इसलिए अब इन्वेस्टेड रहना है कि नहीं रहना है, लॉजिक तो ये कहता है कि नहीं नहीं करना चाहिए, बहुत महँगा है। लेकिन ग्रोथ इंजिन्स भी बहुत हैं, तो अपना-अपना फैसला लें अकॉर्डिंगली, क्या करना चाहिए। या वापस वही फ़ॉर्मूला कि अगर पहले से लिया हुआ है तो ट्रेडर वाले तरीके से देखें कि भई हमें कहाँ पे अपना प्रॉफ़िट प्रोटेक्ट करना है। वो तो देखना ही चाहिए, क्योंकि प्रॉफ़िट प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो चुका है।
मैंने कुछ प्रोजेक्शंस किए थे जिसमें लेकिन नए इन्वेस्टमेंट का 8500 के आए साहस, थे। नए इन्वेस्टमेंट का साहस। उसको दुस्साहस बोलेंगे, साहस को क्या चलिए, बोलेंगे। इसमें यही है चलिए कि अब 8500 के मेरे फाइनल प्रोजेक्शंस थे, जो मैं सामने देख रहा जी, हूँ। अगर उसको देखा जाए तो फिर अब 7000 7285 के आसपास का जो बॉटम है, वो हमारा रिस्क मैनेजमेंट लेवल होना चाहिए। जी। ठीक है, लेकिन ये भी मतलब एक तरह से प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेडिंग स्टॉप लॉस की तरह से ही देखा जाए। बिल्कुल। और इन्वेस्टमेंट दुस्साहस की श्रेणी में आएगा। करना है या नहीं करना है, आप तय कर लीजिए।